जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों हिंदी व्याकरण समास, जो भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए। जो भी हिंदी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हो जाती है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहता है। दोस्तों बात करते हैं समास के प्रकार कितने होते हैं, और दोस्तों यहाँ पे ये जानेंगे अव्ययभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, और द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये दोस्तों क्या होते हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ आप चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों समास की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या है, समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द है। समास जो है वह दोस्तों समास ऐसा शब्द है जो दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द देता है, भाई उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अगर इसी के साथ चलते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, यानी कि संक्षेप में किसी किसी भी बात को संक्षेप में यानी कि लिखना, तो उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी और गगनचुंबी, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। समासिक, समासिक शब्द समस्त पद दो शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द हो, उसे समस्त पद या समास विग्रह समासिक पद को तोड़ना तोड़ना, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, मुखचंद्र, मुखचंद्र है, तो इसे दोस्तों ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे जानेंगे दोस्तों तोड़ते कैसे। अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं पूर्व पद क्या, इनकी पूर्व पद क्या होता है, इनकी समासिक शब्द का पहला पद जैसे यहाँ पे जो चंद्र था, चंद्र जो था ये दोस्तों क्या है, पहला पद। यहाँ पे अगर बात करते हैं उत्तर पद, उत्तर पद की बात करेंगे तो समासिक शब्द के बाद का, तो बाद का जो शब्द हो जाता है वह दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा उत्तर पद हो जाता है। प्रधान की अगर हम बात करते हैं तो प्रधान क्या होता है, ज्यादा, यानी कि ज्यादा अर्थ, मुख्य अर्थ, यानी कि ज्यादा अर्थ और मुख्य अर्थ रखने वाला पद, उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। जैसे मुख, यानी कि मुख। बात करते हैं गुण, यानी कि युग, युग गौण, युग गौण क्या होता है, यानी कि कम अर्थ करने वाला पद। जैसे चंद्र, इसे क्या कहेंगे, युग गौण कहेंगे। इतनी बात क्लियर, तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जानेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार कितने होते हैं, प्रधानता के आधार पे अगर हम बात करते हैं, प्रधानता के आधार पर तो दोस्तों कितने होते हैं, चार। वैसे दोस्तों कितने होते हैं, छह होते हैं। जैसे अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास की बात करते हैं इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की बात करते हैं इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास की बात करते हैं उत्तर पद, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में भी दोस्तों, अगर बात यहाँ से एक बात और ध्यान करते चले, तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत हमारे कर्मधारय और द्विगु समास ये दोनों आते हैं। तभी दोस्तों चार ही प्रकार यहाँ पे बताएंगे। वैसे छह होते हैं, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में भी उत्तर पद ही दोस्तों क्या होता है, प्रधान होता है। बात करते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में इसमें दोस्तों क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह भी बीच में लगा होगा। इतनी बात क्लियर। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोस्तों हमारे क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद जो होता है वह क्या होता है, प्रधान होता है। तो इस बात को आप डिटेल में जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हमारा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास जानेंगे, अव्ययभाव समास होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, इसे कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे इसके पहचान के बारे में जानेंगे। इसमें दोस्तों उपसर्ग वाले पद, यानी कि उपसर्ग वाले जो पद होते हैं वे हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें और पहचान क्या है, प्रथम पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थ वाला होगा, यानी कि पूर्व पद जो होगा वह छोटा तो होगा लेकिन अर्थ वाला होगा, यानी कि ज्यादा अर्थ वाला होगा। समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ, यानी कि एक पहचान और है, समान अर्थ वाले दो शब्द जो हैं एक साथ मिल जाए। जैसे यहाँ पे बात करते हैं प्रतिदिन, आजन्म, आवरण, अनुरूप, प्रतिक्रिया, और उसको रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, भर पेट, यथा, यानी कि यहाँ पे क्या है, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव इत्यादि, ये सभी के सभी अव्ययभाव के उदाहरण हो जाते हैं, अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल हो जाते हैं। प्रतिदिन, अगर बात करते हैं यहाँ रातों रात, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, भर पेट यानी कि पेट भर या भर पेट, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो इस प्रकार से पहचान सकते। यथासंभव यानी कि यथाशक्ति जैसे शक्ति के अनुसार,
इस प्रकार से हो जाएंगे। आजन्म यानी कि जन्म से। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से अव्यय भाव हम पहचान सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से सबसे ज्यादा दोस्तों हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको पहचानेंगे। इसमें दोस्तों हमने बताया था तत्पुरुष को दो भागों में और बांटा गया, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इनको याद रखना है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास की। यहाँ पे तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? इसमें दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह होती है। गगन चुम्मी, गगन चुम्मी, जैसे गगन चुम्मी की अगर बात करते हैं, गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा? गगन चुम्मी। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे बात करते हैं विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। यानी कि विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास का भी पता चलता है। तत्पुरुष समास के भेद की अगर बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे? यानी कि कर्म, क्या कर्म हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे कर्म को हो जाता है, कर्म को विभक्ति होगा यहाँ पे। इतनी बात क्लियर? तो इस प्रकार पहचान सकते हैं दोस्तों जिसमें कौन सी विभक्ति आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ले रखे हैं, गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे उसको कर्म, कर्म तत्पुरुष समास होगा। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन चाहा यानी कि मन से चाहने वाला, मन से चाहने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। बात करते हैं बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा अपादान, अपादान, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं राजपुत्र, तो यहाँ पे क्या है? राजा का पुत्र, तो यहाँ पे ये दोस्तों इस प्रकार से इन्हें पहचान सकते हैं। ये हमारी कारक चिन्ह हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये। इतनी बात क्लियर? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? राजा का, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। आगे बढ़ेंगे, आप बीती, आप पर बीती, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पर अधिकरण, तो यहाँ पे हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं द्विगु समास के बारे में जानेंगे। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास की अगर बात करते हैं, इसकी पहचान जान लेंगे। इसमें उत्तर पद हमारा क्या हो जाएगा? प्रधान होता है, और पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। जैसे तिराहा, तीन राह है, इनकी तीन राहों का समूह, ये भी कह सकते हैं जल रात्र, इनकी जल रात्रि, तो इस प्रकार से ये दोस्तों यहाँ पे क्या संख्यावाची हो जाएगा। बात करते हैं दोपहर, यानी कि दोपहर, दोपहरों का समूह त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजाओं, तीन भुजाओं का समूह। बात करते हैं चतुर्भुज, चार भुज यानी कि चार भुजाओं का समूह। यहाँ पे दशानन, 10 है जिसके आनन, यानी कि दशानन। पंचवटी, पंचवट यानी कि पांच वटों का समूह। पंजाब, पांच, पांच अब वाला क्षेत्र, अब यानी कि नदियों का क्षेत्र। बात करते हैं सप्ताह, 7 दिनों का समूह। शताब्दी, 100 वर्ष का यानी कि समूह। तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं। सब में दोस्तों क्या है? संख्यावाची पद आया है। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास की पहचान क्या होगी? अगर पहचान की बात करेंगे तो उत्तर पद इसमें भी प्रधान होता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है? पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए पूर्व पद को विशेष तथा उत्तर पद को विशेषी, यानी कि पूर्व पद को विशेषण और उत्तर पद को विशेषी कहते हैं। जैसे नील कमल, इनकी नील, नील हो गया विशेषण और कमल हो गया विशेषी, इनकी नील कमल, नीला है जो कमल। बात करते हैं नीमकल, यानी कि नीमकल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील, यहाँ पे दोस्तों नीले कंठ वाला, नील यहाँ पे दोस्तों नीलकंठ हो जाएगा, नील कंठ होगा, यानी कि नीले कंठ वाला, अर्थात शिव। तो शिव के बारे में बात की, यानी कि दोस्तों क्या? नव युवक, यानी कि नया युवक, नया अलग हो जाएगा, नया क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और युवक क्या हो जाएगा? विशेष। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं।
अब बात करेंगे यही इसी का उदाहरण है महावीर, यानी कि महान जो है ये क्या हो जाएगा विशेषण, वीर क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा। महान है जो वीर, इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाएगा। कमल नयन, यानी कि कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन है जिसके, तो इसमें भी तुलना बोधक है, यानी कि मृग नयन, मृग के समान नयनों वाली स्त्री के बारे में बात की जा रही है। कनक लता, कनक से के समान लताएं, जो कनक के समान लताएं उसी को क्या कहेंगे कनक लता। बात करते हैं परमानंद, परम, परम जो है ये विशेषण हो जाएगा और आनंद जो है ये विशेष हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करेंगे पीतांबर, पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, यानी कि प्राणों से जो प्रिय है, प्राण यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेषण और प्रिय जो है वह हमारा विशेष हो जाएगा। इस प्रकार से पहचान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह आता है। इस प्रकार का दोस्तों दोनों पदों के बीच चिन्ह आएगा, बीच में या और अथवा लगाते हैं। जब इसका समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच में या और अथवा लगाते हैं, इतनी बात के लिए ऐसे शब्द जो क्या उसको अमूमन एक साथ बोले जाते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, इस प्रकार से। इसमें दोस्तों अधिकतर क्या होते हैं यानी कि विलोम शब्द भी होते हैं। इतनी बात इस बात को भी याद रखना। सुख दुख, यानी कि सुख और दुख, सुख और दुख इस प्रकार से हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर। भाई बहन, भाई और बहन, रोटी सब्जी, रोटी और सब्जी, अपना पराया, अपना या पराया, भला बुरा, भला अथवा बुरा, लाभ हानि, लाभ या हानि, खरा खोटा, खरा या खोटा, तो इस प्रकार से हो सकते हैं। ये किसके हो जाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी बात करें ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है, दोनों पद क्या होंगे अप्रधान होंगे, इनके दो पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। नोट में बात दोस्तों याद रखना है, जहां पर द्विगु कर्मधारय व बहुब्रीहि समास एक साथ हो तो वही बहुब्रीहि समास ही उत्तर लगाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों कोई एग्जांपल है जैसे दशानन, दशानन हो गया, ऐसे बहुत से एग्जांपल हो जाते हैं। पीतांबर, पीतांबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब द्विगु भी दे रखा, कर्मधारय भी दे रखा और बहुब्रीहि, तो वहां पे हम दोस्तों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण किसे देंगे बहुब्रीहि समास को देंगे, तो उत्तर वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो दोस्तों कर्मधारय या द्विगु लगाएंगे, जो भी होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं जैसे सामासिक शब्द। यहाँ पे बात करते हैं सामासिक शब्द क्या हो जाएगा चंद्रशेखर, ये सामासिक पद हो जाएगा। समास विग्रह क्या हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके, ये क्या हो जाएगा उसको समास विग्रह। और तीसरा पद क्या हो जाएगा शिव जी। तो यहाँ पे क्या है चंद्रशेखर, चंद्र यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात यहाँ पे शिव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा प्रधान। यही दोस्तों क्या तीसरा पद जो होता है यही प्रधान होता है। गजानन, गज के समान मुख वाला, जैसे गणेश जी के बारे में बात की जा रही है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, तो श्री कृष्ण की बात की जा रही है। चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी, अर्थात दोस्तों विष्णु जी के बारे में बात की जा रही है, भगवान विष्णु के। दशानन, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण के बारे में बात की जा रही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ यानी कि शिव के बारे में यहाँ पे भी बात की जा रही है नीलकंठ। इतनी बात क्लियर है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, और जो भी दोस्त चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।